जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह। भाग 8 से आगे। बुल्ले शाह ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਟ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਰਜਾਈਆਂ। उधर बुल्ले शाह फाका मस्त फकीरी में दिन बसर कर रहा था, दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर, अपने मौला इनायत शाह की खुदाई रहनुमाई में। उसे क्या पता था कि उसकी वजह से सायत हवेली कलह क्लेश की आंधी उठ खड़ी हुई है, विरोध का घोर बवंडर आ गया है, और अब तो उस बवंडर को एक तूफानी लहर तेज प्रवाह से उसकी ओर ले आ रही है, उसे अपनी चपेट में लेकर वापस जाने के लिए। वह तो रोजाना की तरह इस दोपहर भी आश्रम की सेवा में व्यस्त था। तभी आश्रम के बाहर एक शाही बग्गी रुकी। उसमें से भाभियां और बहनें नीचे उतरी। मित्र ने आश्रम की ओर इंगित करके कहा, यही है इनायत शाह का आस्थाना। यहाँ नवाब साहब ने जिंदगी गुजारने की ठानी है। ये भाभियों की भौहें तन गई। इत्र गंध से महकती बहनों का हाथ बरवस ही नाक पर चला गया। कांच से चिकने फर्श पर चलने के आदि इन स्त्रियों को यहाँ की कच्ची और उबड़ खुबड़ जमीन पर कदम बढ़ाना जरा मुश्किल सा लगा। खैर, धीरे धीरे संभल कर वे आगे बढ़ीं। अभी आशियाने के मुख्य फाटक पर ही पहुंची थी कि भीतर से 5-6 आरई चरैया निकलते हुए दिखाई दिए। साथ में उनके करीबन आधा दर्जन भैंसें भी थी। भाभियां बहनें बुरके में जाली से उन्हें टुकर टुकर देखने लगी। तभी मित्र तंजिया स्वर में बोला, भाभी जान, ये जो सबसे आगे मुखिया बनकर चल रहे हैं ना, यही हैं हजूर इनायत शाह, बुल्ले के मुर्शद। क्या? ये है इनायत शाह? कमाल है। ना जाने इस फटे हाल आधेड़ बुढ़े, क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसा ही लोग ऐसे ही लफ्ज यूज करते हैं जिनको गुरु के बारे में, मुरीद के बारे में कोई खबर नहीं होती। वो गंवार लोग ऐसा ही कहते हैं। ना जाने इस फटे हाल आधेड़ बुढ़े ने भाईजान को क्या कर दिया जो उसके पीछे हो लिए। सच में उनकी अकल पर तो ताले लग गए हैं। भाभियां माथा ठोकते हुए बोली। बहनों का भी तेज तर्रार स्वर उभरा। वह भी तो हो सकता है कि ये बुढ़ा कोई बहुत बड़ा टोटकेबाज तांत्रिक हो, इसी ने हमारे भाईजान पर कोई जादू टोना फेंका हो। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, पर वे साहेबजादे हैं कहाँ? भाभियां एक स्वर में बोली। कर रहा होगा अंदर भैंसों की मालिश, मित्र तड़ाक से बोला। पिछली दफा उसे यही करते पाया था, शायद यहाँ उसको यही काम मिला है। चलो भीतर चलकर देखते हैं। सभी आश्रम के भीतर अहाते में चले आए। चारों ओर नजरें दौड़ाई, पर बुल्ले शाह कहीं नजर नहीं आया। तब एक मित्र ने एक गुरु भाई द्वारा उस तक अपने आने का पैगाम भेजा। गुरु भाई तुरंत बुल्ले शाह के पास पहुंचा। बोला, बुल्ले शाह, तेरे उसी मित्र के साथ कई बुर्कापोश औरतें आई हैं। मैंने उन्हें कुएं के साथ वाली कुटिया में बैठाया है, जा मुलाकात कर ले। औरतें? ओ, जरूर भाभियां आई होंगी, चलो उनसे भी मिल लेते हैं। इतना कहकर बुल्ला भाई इंगत दिशा की ओर बढ़ चला। कहीं कोई खौफ नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संकुचाहट नहीं। पूरी मस्ती का आलम है। अजब खुमारी है। एक अलमस्त काफी गुनगुनाता हुआ कुटिया की ओर जा रहा है। शाह इनायत मुर्शद मेरा, जिसने कीता है वल फेरा, चुक गया सब झगड़ा चेड़ा, हुण मैनू भरमावे कौन। कुटिया में प्रवेश कर बुल्ले शाह, अस्सलामुअलैकुम भाभियों। बुल्ले शाह, अरे बहनें भी आई हैं,
कहो कैसी तबीयत है बहनों? एक बहन उखड़े हुए स्वर में। तबीयत तो हमारी आपने नासाज कर रखी है भाईजान। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए। हमने? बहन, हाँ, इतने अनजान भी मत बनिए। वह बताइए कि आप वापस क्यों नहीं लौटे? बुल्ले शाह सहजता से मित्र की ओर इशारा करते हुए। हमने तो अपना पैगाम इन मियाँ के जरिए पहुंचा दिया था। क्या आप सबको नहीं मिला? बहन, मिला था, पर यकीन नहीं हुआ कि हमारे नरम दिल भाईजान ऐसा कहरी पैगाम भी भेज सकते हैं, इसीलिए चली आई। बुल्ले शाह हंसते हुए। क्यों, ऐसा क्या कहर कर दिया है हमने? बहन भावुकता के प्रवाह में। अम्मी जान इतने चाव से आपके विवाह के रंगीन ख्वाब बुनती रही, और आपने फकीरी की राह चुनकर एक झटके में उन्हें तार तार कर दिया। क्या ये किसी कहर से कम है? बताइए, बोलिए भाईजान। उन्होंने आज तक जो आपको लेकर अरमान संजो रखे हैं, उनका क्या होगा? फैसला लेने से पहले सोचा आपने? आपके वालिद, बड़े भाई, भाभियां, हम बहनें, सभी तो आपसे मोहब्बत करते हैं। सभी का कितना लगाव है आपसे, और आपने इन रिश्तों की जरा भी कदर नहीं की। इनके रेशमी धागों को इतनी बेदर्दी से चटका दिया। क्या ये कहरी नहीं हमारे लिए? आपको रब की सौगंध भाईजान, सच बोलिए, क्या हमारे लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी खींच नहीं उठती? घर कुनमे का एक लम्हा के लिए भी ख्याल नहीं आता आपको? कैसे आप अपनों को छोड़कर यूं गैरों की बस्ती में आ बैठे? देखो अपने संसार की रीत, जज्बातों के कैसे कैसे पैंतरे फीके जा रहे हैं। खुदाए इश्क की राह पर चलने वालों के कदमों में मोह की बेड़ियां डाली जाती हैं। सुबकियों सिसकियों के रोड़े कंकड़ बिखेरे जाते हैं। दुहाइयों, कसमों, सौगंधों के जाल बिछाए जाते हैं। आंसुओं को ऐसा गहरा दरिया बनाया जा रहा है जिसे वक्त पार न कर सके। इसमें डूबकर संसार का ही हो जाए। पर जिसके कानों में इश्क की अनहद धुन रस घोल रही हो, उसे संसार के ये दो रोजा तराने क्या भरमा सकेंगे? मोह तो मीठा जहर है, प्रेम पीयूब है। जिस जिसने इस पीयूष की बूंद भर भी चख ली हो, वह भला जहर प्याला कैसे स्वीकारेगा? मोह वासना है, प्रेम उपासना है। जिसने पूजा की इस पवित्र रीत को जान लिया हो, वह क्यों और भला कैसे वासनाओं के अडंबर में जीवन खोएगा? संसार वाले संसार वालों, तुम्हारे शातर पैंतरे कैसे उसे फांसेंगे जो साक्षात प्रेम मूर्ति की घुंघराली लटों में उलझ चुका है, उसकी अलौकिक मुस्कान का कायल हो गया है। भला क्यों बेकार मेहनत करते हो? सोचो, क्या कभी शहद चूसती मधुमक्खी कूड़ेदान की ओर उड़कर जाती है? बुल्ले शाह को भी प्रेम का वही शहद प्याला मिल चुका है। उस पर अपने मुर्शद इनायत के सच्चे प्रेम का नशा चढ़ चुका है। ऐसा नशा जो कभी नहीं उतरने वाला। ऐसी मादकता जो केवल मन नहीं, आत्मा को भी मदहोश कर देती है। बहनों भाइयों ने इस नशे को उतारने की भरसक कोशिश की। जज्बाती दोहाइयों की छींटे मारी, तर्कों दलीलों से उसे भरपूर झंझोड़ा, पर सब बेअसर। बुल्ले शाह रूहानी मादकता में गुम रहा। सुरूर चढ़ी आंखों को उठाकर बोला, अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। बुल्ले शाह है दो ही जहानी, कोई न दिसदा गैर। भाभियों बहनों, हम तो इस प्रेम नगर में गुम हो चुके हैं। हमारा दिल इसकी नूरानी गलियों में खो गया है। हमारे पास बचा ही क्या है जिससे साथ लेकर हम आपकी मोह नगरी में वापस लौट चलें? अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगी तो फकत हमारी जिंदा लाश ही आपके साथ लौटेगी। क्या अम्मी जान इस चलती फिरती लाश से अपने अरमान पूरे कर सकेंगी? क्या आप, अब्बू और भाईजान एक मुर्दे को हवेली में कैद रखकर खुश रह पाएंगे?
अगर आप सभी वाकई हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमें यहीं रहने दीजिए। हमारी रूह के साथ मुर्शिद इनायत हमारी ज़िंदगी है। हमारी दुनिया उन्हीं के निकट उन्हीं में सिमट गई है। वे हमारे लिए दोनों जहां हो चुके हैं। अब उनसे अलग हमारा तीसरा जहां कहाँ बसाएं, यह मुमकिन नहीं। बहन पल्लू से आंखों की ओर पहुंचती हुई, भाईजान फ़कत चंद रोज़ों में इनायत आपको हमसे भी ज़्यादा अजीज़ हो गए। अरसों के रिश्ते, क्या कोई अहमियत नहीं? बुल्ले शाह, इनायत से हमारा नाता चंद रोज़ों का नहीं, जन्मों का है। बल्कि कुन फ़ायकुन, आगे दिया लग गया। कुन फ़ायकुन कहे जाने से पहले का उनका हमारा इश्क है इस जन्म में एक बार फिर आबाद हुआ है। कुरान शरीफ की एक आयत है, कुन फ़यकुन का जिक्र है। कुन का अर्थ है हो जा, फ़यकुन का अर्थ है हो गया। इसका भाव है कि आदि काल में परमात्मा ने सृष्टि रचना का आदेश दिया और रचना हो गई। बुल्ले शाह यहाँ कह रहा है उसका अपने गुरु से संबंध कुन फ़यकुन कहने से भी पहले का है। अब तक बहनें जोर जोर से सुबकने लगी, अपने कीमती रुमालों से मुख ढांपे हुए। पर बुल्ले शाह कुटिया की दहलीज पर एकदम तटस्थ बैठा था। उसने एक पल के लिए रोती बहनों को निहारा, मगर अगले ही पल उसकी नजरें घूमकर बाहर बरामदे के अड़िग खड़े बरगद के पेड़ पर जा टिकी। उसी बरगद के पेड़ पर जिसके नीचे अनायत शाह ने उसे ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित किया था। उसे उसके खुदा का नूरानी रूप दिखाया था। उसकी बेकरार रूह को अंतहीन कर दिया था। जिसकी शाम तले उसे इनायत के रूप में साकार खुदा के दर्शन हुए थे, ऐसे रूहानी मौला के जिसके कदमों में लौटने को उसकी बिरहनी रूह युगों युगंतरों से बावरी थी। इन यादों का मस्त झोंका उसे भीतर तक छू गया, उसके रोम रोम में बसे इनायती प्रेम को ताज़ा कर गया, लगी लगन की आग को हवा दे गया। बुल्ले शाह की मुरीदी दुगनी ऊर्जा से भर उठी, होठों पर मंद मंद मुस्कान खेलने लगी। वह पूरा उन्मादी मलंग हो चला। बहनें सिसक रही थी और भाईजान बेपरवाही से मुस्कुरा रहा था। अब ये बात अध्यात्म की आंख से देखने पर तो समझ आ सकती है, मगर संसारिक दृष्टि से तो ये घोर निर्लज्जता है, मोह ममता की अदालत में भीषण अपराध है। भाभियों से भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम तनक कर उठी। भाईजान, हमने तो सुना था कि खुदा के इश्क करने वाले खुदा के बंदों का भी ख्याल रखते हैं, उनसे कूट कूट कर इंसानियत भर जाती है। पर हम ये क्या देख रही हैं? आपके अंदर भाई तो क्या इंसान तक का कहीं दफन हो गया। आप अपने को रुस्वा करके मुस्कुराना सीख गए हैं। आपको तो बस अपने अरमानों का किला खड़े करने की से गर्ज है, फिर भले ही उसकी बुनियाद में कितने ही अरमानों की लाशें बिछी हो। समझ नहीं आता यह खुदा प्रस्ती है या खुद प्रस्ती। बुल्ले शाह, आप हमें गलत समझ रही हैं भाभी जान। नाहिक ही ऐसी बेबुनियाद तोहमतें लगा रही हैं। भला हम क्यों किसी को रुस्वा करेंगे? आपने कहा कि हमें फकत अपने अरमानों से गर्ज है, मगर इसी अरमान की ही तो अंजाम देने के लिए हम सभी को यह इंसानी जिस्म दे मिला है। ये हमारा नहीं, दुनिया भर के पीरों और इल्मों का फरमान है। बुल्ले शाह संभाल, तू आप तई, तू तो अनंत देह लग के कहाँ सोवे, कि अपनी रूहानी रूह की कुछ खैर खबर लो। क्यों तुम इस जिस्म में कैद कर गलफत की नींद सुलाए हुए हो? जागो, अपनी रूह को मंजिल मकसूद की राह दिखाओ।
अब आप ही बताइए, पीरों पैगंबरों ने इस हुकूम की तामील करना क्या अपना उल्लू सीधा करना है, खुदगर्जी है क्या? रही बात मेरे भीतर के इंसान की और भाई की, तो भाभी जान, वे दफन नहीं हुए। अब तो वे मोह की तंग कब्र को फाड़कर रूहानी इश्क के खुले आकाश की ओर हो गए हैं। इसी पाक मोहब्बत के वास्ते मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जिगर के अरमानों या दर्द का नहीं, रूह के मकसद का ख्याल करें। इसके लिए आप भी शाह इनायत की शागिर्दी हासिल करें। सच में ये सुनकर तो भाभियां झेंप गई। उन्हें अपने सभी जज्बाती पैंतरे बुरी तरह विफल होते दिखाई दिए। अब उनके पास कोई दलील शेष न बची थी, इसीलिए हवेली से जो भावुकता का नकाब ओढ़कर आई थी, उसे उन्होंने झटक कर उतार फेंका। अचानक उनकी आवाज में हृदय स्पर्शी आलाप गुम हो गए। उनकी जगह तीखे धारदार विद्रोही स्वर निकलने लगे। एक भाभी बोली, क्या क्या कहा आप इस आरई बुढ़ऊ को? शगर्दी? अभी ना, जो अभी मैले कुचैले चीथड़ों में गाय भैंसों हाँकता हुआ बाहर जा रहा था। दूसरी बोली, हाँ हाँ, वही जिसके साथ में चेलों की पलटन भी थी। सब के सब उधर के तानों उलझनों में विष बुने बाण चले। इधर बुल्ले शाह मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान सजी थी जो साधारण न थी। उसमें क्षमा भाव की रेखा भी। ठीक है, ऐसी आज्ञानियों पर तरस खाते हुए एक देवता के होठों पर होती है। बुल्ले शाह, अच्छा, तो आप सभी को साईं जी का दीदार हो गया, नजरों को पाके नूर का दर्शन हो गया। सुभान अल्लाह। पर मेरी ना समझ भाभियो, जिसे तुम आधेड़ उम्र का चिथड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा जान कह रही हो ना, अरे उनकी हकीकत और असलियत कुछ और ही है। ये कहते हुए बुल्ले शाह के अंदर भावनाओं की लहरों जोर जोर से उमड़ने लगी। मन तन तरंगमय हो गया, दिल का कोना कोना भी संपंदित हो गया। और इस संपंदन से निकली एक शेख इनकलाबी काफी बुल्ले शाह अन्यास ही उसे गा उठा। हथ खुंडी मोडे कंबल धरया, चाका वाली शक्ल बनाई, मुकट गौआं दे विच रुलदा, जंगल जोहां दे विच रुलदा, है कोई अल्लाह दे वल भुलदा, असल हकीकत खबर न काई। हाँ, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, मेरे मुर्शिद के हाथ में डंडा, कंधे पे कंबल डालकर जंगल जंगल फिरता है। उसने मामूली चरवाहे जैसी शक्ल बनाई हुई है। उसकी शान मुक्त गायें भैंसों के बीच रुलती दिखाई देती है, जंगल की झाड़ झंझाड़ों में छिपी रहती है। पर एक बात समझ लो भाभियों, मेरा मुर्शिद साक्षात खुदा है, परवरदिगार है। वह गरीब नवाज शाहों का शाह है। भाभी बेअतंग हंसी के साथ, शाहों का शाह? हाँ, वो खुद तो गुदड़ लत्तों में था ही। आपके भी शाही रेशमी वस्त्र उतरवा दिए और चिथड़े पहना दिए। ऐसा है वो शाहों का शाह। सभी भाभियों और बहनों तीखा अट्ठास कर उठी, चुभने मखौल करने लगी। पर एक मुरीद को इससे क्या फर्क पड़ता है, जो धारा सागर के इश्क में मतवाली होकर वह निकली हो, उससे भला तंज फिक्रों की कोकरियां क्या सताएंगी। उसकी कल कल धुनों से तो एक ही तराना गूंजेगा। मेरी राहों में आकर वो सदा कांटे बिछाते हैं, वो कांटों ही मेरी हिम्मत, मेरी कोशिश बढ़ाते हैं। बुल्ले शाह की आंखों में भी गजब की कशिश नाच उठी। उसने अपने सादे चोगे की ओर नजर भर देखा, फिर पूरी दिलेरी के साथ करारा जवाब दिया, बुल्ले शाह, आप सभी को मेरा यह जिस्मानी चोला तो दिखाई दे रहा है, पर मेरी रूह नहीं, जो पहले बेहद तंगहाली और मुफलिसी के दिन गुजार रही थी। शाह जी ने उसे मैनू पवाए चोले सावे ते सुहे।
रूहानियत के रंग बिरंगे चोले पहना दिए, उसे दुहागन से सुहागन बना दिया। आपको इसकी सुहागनी पोशाक नजर नहीं आती। इतना कहते ही बुल्ले शाह मस्त मलंग चित से मानो फिर एक लहर उठी और वह मन सुखा सा बना गुनगुना उठा। आओ सयो रल देओ नी बधाई, आओ सयो रल देओ नी बधाई, मैं बर पाया सैयद माही। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਚੜਿਆ, रांझा साडे बेड़े बड़िया। ओ भाभियो, मुझ पर यूं ताने उल्हने क्यों कसती हो? अरे सब मिलजुल कर मुझे बधाई दो, मेरी जिंदगी में मुबारक दिन आया है। मेरी रूए हीर को मुर्शिद ने ऐसा रांझा मिल गया है, मुस्तकबिल शोहर से उसका निकाह हो गया है। बुल्ले शाह की रस भीनी और रूहानी नगमे दुनियावी भाभीियों और बहनों को कहाँ पल्ले पड़ने वाले थे। उन्हें तो वह समझे जिस पर खुदा गुरु प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा हो, या फिर वो रंगरेज गुरु जाने जो परम दयालु होकर उसे चढ़ाता हो। भाभीियों और बहनों को बुत बनी खड़ी थी। उसके जहन में कुछ उतर रहा था तो बस ये बुल्ले शाह आप बिल्कुल बिंदास, बेपरवाह और मन मौजी हो चला था। जवाब तो पहले भी वह अक्सर काफियों और फिक्रों में ही दिया करता था, पर अब उसकी इन काफियों में कुछ अलग ही सरमस्ती और मौज थी और रहस्यमय नजाकत भी थी। भाभीियों पर उसकी ये अलमस्ती नारंगी अंगारों सी गिरी, बेबस मुंह बनाकर गर्दनें घुमाकर रह गई और बहनें झेप कर बोली, भाईजान आपको क्या हो गया है? कैसी वे सिर पैर की आल्हड़ काफियां गुनने लगे हो? कहाँ गई आपकी वो लियाकत, जो काबिलियत जिसका दूर दूर तक कस्बों में डंका था? याद है, बड़े बड़े आलम फाजिल आपसे गुफ्तगू करने आया करते थे। आप कहीं एक जाहिल गंवार अंगूठा छाप के आस्थाने पर आ बैठे और उसकी इस धूल चढ़ी दहलीज पर बैठे इतरा रहे हैं। चलिए, आपके इज्जतदारों की महफिलें बुला रही हैं, उनके खास पद अब भी आपके लिए खाली हैं। बहन ने अपनी तरफ से बड़ा स्टीक मोहरा फेंका। वह जानती थी कि विद्वता के मद इतनी आसानी से नहीं छूटती, और फिर बुल्ले शाह तो विद्वान ही नहीं परम विद्वान था, उच्च कोटि का शास्त्रज्ञ था। इसलिए बहन ने उसकी इसी नाजुक नब्ज पर चोट की। बुल्ले शाह आपा, आपा बहन को कहते हैं, जो अपने से बड़ी लेडी को कहते हैं। उन महफिलों में तो हम महज जिरहबाजी के लिए ही जाया करते थे। आपने दिमागी मोहरों से खेला करते थे। अपनी मूर्खता पर हंसते हुए अल्लाह ताला की तलाश में अल्फाजों, रुबाइयों, नज़मों की उस खोखली दुनिया में भटकते थे। पर आपा, अब तो शाह जी ने हमें परवरदिगार के रूबरू कर दिया है, उसकी मूरी जलाल हमारी रूह में भर दिया है। फिर अब क्यों हम दोबारा उन फीकी बेलुत्फ और महफिलों में बेलुफ्त की महफिलों की ओर मुड़े? अब उनका मकसद ही क्या रह गया हमारे लिए? और आपा, अभी आपने जिन्हें जाहिल बेइलम अंगूठा छाप कहा, जानती हैं वो इस इलम में आगे सारी दुनियावी लियाकतें कौड़ियों का मोल रखती हैं। बेआलिमों के आलिम, अल्लामा, विद्वानों के विद्वान महाविद्वान हैं, कामिल आरिफ ब्रह्मज्ञानी हैं। उनकी इसी धूल चढ़ी चौखट पर बड़े बड़े आलम फाजिल आते हैं, बहस या जिरह करने के लिए नहीं, बेजुबान होकर माथे रगड़ने सिजदे करने के लिए, ताकि उनकी लोह बुद्धियों पारस बन जाएं। बुल्ला शाह इनायत आरफ है, ओह दिल मेरे दा वारिस है, मैं लोहा ते ओह पारस है। सबसे बड़ी भाभी माथा ठोकते हुए, उफ, अब बस हद हो गई, इंतहा है। हर बात पर
बस एक ही राग, इनायत इनायत इनायत, अनायत ये इनायत वो। ना जाने उस बुढ़े ने कैसी जबरदस्त टोका टोकना फेंका है, कैसी काली नजर का बांधा है, और अब आपको इसके सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। यह तक नहीं दिखाई देता कि घर पर जवान बहनें कुंवारी बैठी हैं, उनका निकाह भी करना है। कौन सा इज्जतदार खानदान उनसे निकाहबंदी करेगा, जिसका भाई एक आराई जात वाले झोंपड़ी में जिंदगी बसर कर रहा है? क्या इतना ही ख्याल नहीं है आपको? अब्बू जान का तो आपने जीते जी कत्ल कर दिया। पूरी सैयद बिरादरी में उनका रुतबा था, आन बान थी, उसे बेदर्दी से कुचल डाला। वाह, क्या नायाब मिल दिया है उनकी मोहब्बत का, क्या नायाब सिला दिया है उनकी मोहब्बत का। जो मौलवी साहब पहले कस्बे की गलियों में सीना तान कर चलते थे, आज हवेली की एक कोठरी में मुंह छुपाए शर्मशार बैठे हैं, दिन रात इसी सोच में घुल रहे हैं कि उनके नूरे चश्म के खानदान को रोशन करने की बजाय जो कलंक लगाया है उस पर कौन सा नकाब चढ़ाएं। सईदों की आबरू पर लगे इस शर्मनाक धब्बे को किस दलील से धोया जाए। बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, मन लै बुलिया कहना साडा छड़ दे पल्ला राइयां। अरे भाईजान, हमारा तो हजरत मोहम्मद और हजरत अली का हैसिदार कुल है, क्यों इस बार जात आराई की दहलीज पर बैठकर उसे बेआबरू कर रहे हो? बात की नजाकत समझिए, वापस चलिए, छोड़िए इस अरई बुढ़े का पल्ला। उसकी तो नस्ल तक आदम की नहीं लगती, ना शक्ल से ना अकल से। जिन्हें चराता हाँकता है उन्हीं जैसा, खुद के तो आगे पीछे कोई है नहीं। हमारा भी बसा बसाया घर उजाड़ दिया। जुबान काबू में रखें भाभी, खबरदार अगर अब एक भी लफ्ज मेरे मुर्शद के शान के खिलाफ बोला, वरना हम भी आपकी सारी तहजीब और हदें भूलने पर मजबूर हो जाएंगे। बुल्ले शाह गरज उठा। उसकी आवाज में इनकलाबी गूंज थी, एक एक लफ्ज में प्रचंड चिंगारियां छिटक रही थी, मानो एकाएक एक मिसाल उसके अंदर भभक उठी हो। वह भभक किसी कट्टर मजहबी के जज्बातों की से नहीं उपजी थी, ना ही यह किसी मौली, किसी कौमी फसादी दिल की आग थी। यह तो एक शिष्य के भाव भरे मन की चीत्कार थी, उसके आह दिल की बुलंद आवाज थी। ऐसा दिल जो खुद पर लक्षित तंज तीरों के प्रति तो बिल्कुल बेपरवाह रहा, लेकिन अपने गुरु की शान खिलाफी में कसे फिक्रों से जख्मी हो गया। हो भी क्यों ना, भला एक बेटा उसे अपनी कोख से जनने वाली माँ के खिलाफ गलत क्या भाषा कैसे सुने? जिस ममता से भीगे दामन को वह झूला हो, उसी को कोई दागदार करे तो वह कैसे बर्दाश्त करे? जिसके आंचल तले उसने जीवन का अमृत पिया हो, लंबी रातों की जिसकी पुचकारों और लोरियों की धुन वह सुनता रहा हो, अगर उसे कोई बदजात जानवर जैसे भद्दे संबोधन दे तो क्या बेटे का खून नहीं खोल उठेगा? जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने दुनिया का साक्षात्कार किया हो, आचार व्यवहार की अनमोल तालीम पाई हो, उसे कोई जाहिल गंवार अंड वंड बोले तो बेटा क्या उसे कड़वे घुट पी जाएगा? और यही बुल्ले शाह के बुल्ले और यहाँ बुल्ले शाह तो एक शिष्य है, जिसे गुरु इनायत में एक माँ का दुलार, पिता की तालीम, भाई का साया, बंधु का खरा वात्सल्य, दुनिया के रिश्तों का प्यार दे रहे थे। फिर भला वह क्यों क्यों कर और कब तक सहे? ऐसा करना कोई क्षमा तमा नहीं, नपुंसकता होती है, कायरता और भीरुता होती है। अब तक जो वह भाभी बहनों के बड़बोलेपन पर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वे अनजान थी। उसे उनसे नादानी और नासमझी दिखी थी, ऊंची जात की वचकानी सनक दिखी थी, इसीलिए वह उन नासमझ औरतों को उदार हृदय से समझा रहे थे, नादानों को सद्बुद्धि का दान दे रहा था, उनकी सनक को हंसकर टाल रहा था। पर अब तो इस सनक के उसे साफ अहम की बू आने लगी।
ना समझी में नकचड़ा और सिरफिरापन। नादानी में एक घिनौनी साजिश दिखी। उनकी आंखों में कोई आत्मीयता और अपनापन नहीं था, सिर्फ समाज की बेइज्जत होने का खौफ तैर रहा था, और खौफ वगाबती आंधी बनकर उसे उसके मौला इनायत से दूर उड़ाकर ले जाना चाहता था। इतना समझना था कि बुल्ले शाह की रूह में तेज धमाका हुआ और वह कह उठा, लानत है ऐसे समाज पर जिसकी उसकी खोटी और तंगहाल सोच पर, जो हमारे आफताब आलम हजूर पाक कामिल मुर्शिद मौलाना हजरत शाह इनायत को खाकसार समझती हैं। आखथू, ऐसे अकल के मारों पर जो बशर शरीर में सिमटे नूरे इलाही हमारे शाह जी को नीच जात कहने वाले मानते हैं, जहन्नुम में जाएं। ऐसे हैसियतदार तोहमती, हमें उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। भाभी और बहनों, आप सब भी जरा तवज्जो देकर सुन लें। हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि आज से हमारी जाति वही है जो हमारे मुर्शिद की है। हम भी उसी बरादरी के हैं जिससे हमारा मौला इनायत, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजख मिलन सजाइयां, जे कोई सानू राई आखे बिश्ती पिंगा पाइयां। अगर अब से हमें कोई सैयद आंके तो उसका खामियाजा दंड भुगतना पड़े, वह दोजक की आग में जले, ताउम्र कब्र में अंजाम झेले। हौलनाक बलाएं उसकी रूह कुस्ताएं। उसके उलट जो हमें हमारे मुर्शिद के ज़ात का समझेगा, बहैसियत हमें आराई मानेगा, उस पर फरिश्तों के फजल बरसें, उसकी जिंदगी आखिरी सिरे तक खुशियों से भर जाए, भाभी टांच से भरी हंसी के साथ। क़यामत भी कल आई जाती है और इजरत वाइस बड़े आयद धमापोशित तुम्हें अल्लाह हुरे बख्श देगा, नज़ारा हम भी देखेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा हमें दोजख की आग मिलेगी या जन्नत की बहारें। बहरहाल आप तो अभी से ही दोजख के बाशिंदे बने हुए हैं, खुदा खैर करे अभी आगे चलकर आप पर और क़यामतें न टूटें। बुल्ले शाह, ना खटका इस दोजख से, ना ख्वाहिश उस जन्नत की, खुदा ने अलग रखी इनसे है दुनिया इबादत की। भाभी जान, अब क़यामतें गिरें या फिर जनाजा निकले, हमें रत्ती भर भी परवाह नहीं। हम तो खरा सौदा कर चुके हैं, इनायत के कदमों में बेमोल बिक चुके हैं। दिल, जिगर, बशर, वे जान और रूह, अब सब पर उनकी मलकियत है। नफ़ा नुकसान तो तब सोचें जब हम जमीन पर नजरों के लिए इनसे हटके कोई और नजारा हो, इस सिर पर कोई दूसरी दहलीज हो। बुल्ले शाह, एक सौदा कीता ना कुछ लम्हा टोला लीता। भाभियां, लेकिन आप बुल्ले शाह तुरंत टोकते हुए, बस काफी हो गया, अब हमें आगे एक लफ्ज भी नहीं कहना और सुनना है। हमारा फैसला एक साबित कदम है, डिगाने की कोशिश मत करना, फिजूल जहमत होगी। हमें अब इनायत के आगे बागे बहारों में ही रहना है, उन्हीं की पाक पनाहों में हमारा अमन, चैन और रूह करार है। बेखे बाग बहारा होर, हुन मैनू कुछ न कहियर, एहो कोल तू इहो करार, दिल वर दे बिच रहना। और दोस्तों, आज बस इतना ही, आगे जब समय मिलेगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।